पार्ट 2 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे और समझेंगे किस तरह से प्रॉब्लम एग्ज़ाम में टेकअप करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं एकदम सिंपल और आसान वाला में। फाइंड फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड रियल थीटा सच दैट थ्री प्लस टू आई साइन थीटा वन माइनस टू आई साइन थीटा is first प्योरली रियल, दूसरा प्योरली इमेजिनरी। तो देखिए किस तरह से इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसको ये क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। जेड का ये वैल्यू है कि थ्री प्लस टू आई साइन थीटा अपॉन वन माइनस टू आई साइन थीटा। टू आई बोले तो आयोटा। इसमें हम लोग रेशनलाइज करेंगे नीचे वाले के इससे कोरस्पोंडिंग, तो वन प्लस टू आई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा वन प्लस टू आई साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में क्या दिखेगा आपको, ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो थ्री प्लस सिक्स आई साइन थीटा हो जाएगा। फिर 2 से टू आई साइन थीटा से करेंगे टू आई साइन थीटा इसी तरह से, और माइनस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी, अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई होगा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये वन नहीं है, ये सिर्फ जेड है। ठीक है, इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री प्लस, देखिए आई ओटा जो है ये दोनों को एक जगह करते हैं और यहाँ पे माइनस कर, ये वाला ज़रा सा इसको इसे कर लेते हैं, हाँ, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और इमेजिनरी ये रियल पार्ट हो गया हमारा, इमेजिनरी पार्ट वहाँ से आई कॉमन लेकर और 2 आई कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 3 साइन थीटा, जुड़ जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, ये जुड़ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं, यहाँ जुड़ जाएगा ये, तो इसको जोड़ देते हैं तो 6 to 8 हो जाएगा, 8 आई साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे इससे, क्योंकि अलग अलग डिवाइड करेंगे तभी हमारा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोला है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेने के लिए, तो पहली बात जेड, इफ जेड इज प्योरली रियल देन 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, प्योरली रियल मतलब, अच्छा प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट को हमको ये करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, है ना। हाँ, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ये ज़रा सा हम अगला इसमें चल रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, यहाँ नीचे छुप रहा है, दूसरा स्लाइड में चलते हैं इसमें। तो
प्योरली रियल पार्ट, प्योरली रियल पार्ट। अगर रियल दे देंगे तो इमेजिनरी रह जाएगा, है ना। यानी मेरा ये हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। इमेजिनरी जीरो होगा तभी तो प्योरली रियल मेरे पास बचेगा। तो जेड, यहाँ पे जेड इज़ प्योरली रियल है, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ठीक है जी, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है, ये वाला इसको जीरो करना, इक्वल टू जीरो करेंगे। तो 8i साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। हाँ, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का पार्ट पूरा जीरो, तो ऊपर से क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू जीरो बचेगा, सिर्फ यही आएगा। अब ये जनरल इक्वेशन में जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़िएगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी n पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई। इससे आ गया, ठीक है। अब हम इस दो पार्ट में बोल रहा था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। और दूसरा बोला है, दूसरा प्योरली जेड इज प्योरली इमेजिनरी। नरी मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ये पार्ट जीरो हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 2i साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। यानी इसको और ज़रा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 था ना जी, ये 4 था, 2 कहाँ से आ गया, हाँ 4 है, ठीक है 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यानी साइन थीटा का मान हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किस में देखना है भाई, √3/2 का मतलब क्या होगा, साइन 60 का मान हो गया। साइन 60 कहाँ से आ जा रहा है बार बार, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, तो ये हो गया आपको थीटा की वैल्यू कितना आ गया, यानी यहाँ से थीटा निकालेंगे तो π/3। यानी इस तरह से अगर है, इस तरह से कुछ है दिया हुआ है ना, हम यहीं पे ये देख ले रहे, तो थीटा आ गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन जनरल सोल्यूशन में थीटा का वैल्यू साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन थीटा रहता है, तो हम लोग अल्फ़ा का मान लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम और भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे और भी जोड़ते हैं कि क्या हो जाता है, साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसको लिखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू टू नहीं n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, थीटा होता है। इस तरह से समझिए, ये अल्फ़ा या थीटा इधर अदला बदली में हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, तो ये वाला मिटाना पड़ेगा हमें, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस π/3। ये आ गया हमारा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग मॉडुलस आर्गूमेंट दोनों देखेंगे। दूसरा नंबर का सवाल हमारा इस तरह से है कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ 1 + iota अपॉन 1 - √3 iota, ये है सवाल। तो सबसे पहले हम ये तो गिवन में जो है हमारा क्या है कि जेड की वैल्यू दिया हुआ है कि 1 + iota और 1 - √3 iota, ये दिया हुआ है जी। देखिए नीचे में रूट दिख जाए तो आपको रूट और आईओटा दिख जाए, दोनों में से कोई भी, तो उसको रेशनलाइज कर लेने में फ़ायदा होता है। तो रेशनलाइज कर लिया मैंने, लीजिए,
तो ये क्या आ गया, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा रूट 3 आयोटा, और फिर प्लस आयोटा से करेंगे, आयोटा यहाँ पे हो गया और -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रूट 3 छूट रहा है, रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ सही। तो ये करेंगे आंसर में क्या हो रहा है कि ये इसमें इससे आ रहा है। चलिए भाई, ये सब एग्ज़ाम में बड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो बड़ा बहुत यहाँ तो 1 माइनस रूट 3 एक हो गया, और प्लस आयोटा बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 दूसरा हो जाएगा। अब बटा यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आराम से आपको बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ से हमको जेड मोड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लस रूट 3 बाई 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट रूट में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद ये आपका हो जाएगा ए, इसका जो भी है मतलब सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा 3, फिर यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 यहाँ से भी आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा आपको चौचौक 16, यानी नीचे 16 हो जाएगा, ये रूट में है। तो ये देखिए ये वाला से ये वाला ख़त्म, यहाँ पे 1 है, ये 1 और ये 4 हो जाएगा, 3 6 और ये 7 हो जाएगा, यानी 3 4 4 8 हो जाएगा। कुछ गलती, फिर गलती कुछ हो रहा है क्या? नहीं। चलिए रूट 8 हो जाएगा, और ये आपका जो नीचे है ये आपका है नीचे में भी है आपको 16, यानी अभी ये यानी कि इसको हम ज़रा और सिंप्लीफाई कर लें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8/16, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/√2 आ जाएगा। ये जो मॉडुलस का √2 आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आर्गूमेंट निकालेंगे, आर्गूमेंट निकालते हैं। तो आर्गूमेंट होता है tan इनवर्स y/x, यही होता है आर्गूमेंट, इक्वल टू थीटा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आर्गूमेंट हम निकाल रहे हैं बस उसी को पुट करना है। तो देखिए अब इधर से क्या करेंगे कि tan थीटा लिख लेते हैं, इक्वल टू y/x हो गया। अब हमारे पास tan थीटा आ गया, y/x, तो y हमारा क्या है, देखिए ये इधर वाला x है, ये वाला y है, इस फॉर्म में है, x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में है। तो x की वैल्यू है माइनस में 1 माइनस √3 है ना, यहाँ पे है 1 माइनस √3 है, 1 माइनस √3 है, ठीक है, बाई 4 कट जाएगा दोनों में, यहाँ पे 1 प्लस √3 है, 4 कट गया, दोनों में 4 है जो कट गया, तो ये भी मोड में है मेरा, ठीक है। अभी इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। तो हाँ जी, तो इसका भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे, और नीचे में 1 प्लस 3 हो जाएगा, इसका भी रेशनलाइज करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, मोड में ही है, माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा, है ना, हाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा नहीं है तो ये माइनस में इसको रखेंगे, आयोटा यहाँ पे नहीं है तो ये माइनस में ही रहेगा ना, हाँ, क्योंकि नीचे तो आयोटा नहीं है तो प्लस तो होगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर आएगा। तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अपॉन -2। तो यहाँ से देखा जाए tan थीटा का मान तो 4 प्लस 2√3 अपॉन -2, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस में आ रहा है, मोड में है, सॉरी, तो मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है।
इसको देख कर ही कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये tan75 का वैल्यू होता है ये, ठीक है जी। अच्छा, tan75 की वैल्यू होती है, ठीक है, थीटा आ गया, लेकिन थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब यहाँ पे ये भी चेक करना है आपको, है ना। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये देखिए। तो थीटा हमको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। ये है ना, यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, हम बोले थे पाई में से क्या कर देना, घटा देना है बस। तो पाई/12 यानी यह आ जाएगा आपको 7π/12, यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आपका थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए ये आया, क्योंकि हमारा x की वैल्यू जो थी 1 - √3/4 था और y की वैल्यू था 1 + √3/4। तो देखिए ये जो है x यहाँ पे दिख रहा है 0 से छोटा है ना, नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताए थे, हमारा फर्स्ट वीडियो जाके देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करते हैं, है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट में होता है उसका माइनस कर देते हैं इधर। मैंने इससे आपको आगे बता चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन से देखेंगे। एस्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन से तीसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा, एस्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन। फाइंड द पॉइंट in a sphere which corresponds to z plus, अरे भाई क्या क्या बोला, z = 1 + आयोटा, यही है। तो देखिए z की वैल्यू तो दी हुई है, सॉल्यूशन कर देते हैं यहीं पे, सिंपल है। आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में देखिएगा z का मान दिया हुआ 1 + आयोटा, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है हमारा। तो x का बोले थे लिखने के लिए, x कैपिटल आने के लिए छोटा वाला 1 + x² और प्लस y², ये हो जाएगा, यानी 1 + 1 + 1 + 1 यानी 1/3 आ गया। y बोले थे निकालने के लिए, तो y यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 + x² + y², ये आ जाएगा, यानी ये भी 1/3 आ जाएगा। करके देखिए, ये भी 1/3 आ जाएगा। z आप z के लिए बोले थे कि x + y, है ना, z के लिए बोले थे कि x² + y² अपॉन 1 + x² + y²। ये देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर हमने बता दिया है, 1 + 1 1 + 1 + 1 यानी 2/3 ये आ गया आपको। तो 3 पॉइंट हमको मिल गया, 3 पॉइंट हमको मिल गया, तो है ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इन अ स्फीयर इज क्या आया, 1/3 आ गया, दूसरा भी 1/3 आया, ये लेकिन 2/3 आ गया, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमको बोला था, है ना, हमने निकाल दिया। अच्छा, इसमें एक Z1, Z2 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन corresponds to कैपिटल Z, कैपिटल Z2 इन अ स्फीयर, ऐसा हमने ले लिया। तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हम लोग डिस्टेंस जो लिखते हैं काई से लिखते हैं, ये काई। Z1 छोटा वाला Z2 का डिस्टेंस हमको देखना है, यानी हम बड़ा वाला Z में ही करेंगे, Z1 Z2। देखिए किस तरह से इसको निकालेंगे, डिस्टेंस दोनों का बीच का हम जो लिए हैं
वो किस तरह से बनाएंगे। यानी हमारा अगर एक पॉइंट आपका जो होगा ना, एक पॉइंट हमारा इसी का निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना 1 + i पर इसी पर हम निकाल कर आपको दिखाते हैं डिस्टेंस इसी पॉइंट से। तो लिखते हैं 4 नंबर का सवाल इसी पॉइंट से लेंगे। फाइंड द कार्डल डिस्टेंस बिटवीन 1 + i एंड इन्फिनिटी, ये है ना। तो इसको देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। जेड की वैल्यू दिया हुआ 1 + i सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। तो एस्ट्रोग्राफी प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, एस्ट्रोग्राफी प्रोजेक्शन, एस्ट्रोग्राफी इसको पूरा नाम से लिख देते हैं, है ना। एस्ट्रोग्राफी प्रोजेक्शन बाय ग्राफिक प्रोजेक्शन। कैपिटल x की हो जाएगी, ऊपर में x हो जाएगा मेरा x, 1 + x² + y², ये वाला आपको मालूम है। 1/1 + 1 1 + 1 यानी 1/3 वही आएगा। फिर कैपिटल Y यानी y यहाँ ऊपर में 1 + x² + y² यानी यहाँ भी 1 + 1 1 + 1 यानी 1/3 आ गया, ठीक है। जेड हम निकालने के लिए आपको बताया है, जेड के लिए x² + y² अपॉन 1 + x² + y² यानी ऊपर में 2/3। अभी तो इसका निकाल के दिखाए थे आपको, तो ये हमारा कोरस्पोंडिंग, इसका कोरस्पोंडिंग ये आएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये निकाल लेना है, उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है। तो काई हम लिखेंगे 1 + i और इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। तो रूट अंडर डिस्टेंस निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 डायमेंशनल है, y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए x1 हमारा जो है पॉइंट, आपको एक पॉइंट हमेशा जीरो दिखेगा। ये x2 जो है ना, इस x2 हमारे यहाँ पे जीरो दिखेगा। तो 0 - 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 - 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। आप इसको पलट भी सकते हैं, x1 - x2 भी कर सकते हैं, है ना, x1 - x2 भी कर सकते हैं। और Z2 हमारे पास 1 हो गया, Z2 1 है, क्योंकि हमारे पास Z2 1 कैसे हुआ अभी आपको क्लियर कर देंगे। और ये 2/3 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9, ये भी 1/9 प्लस ये आ जाएगा 1/9 ये भी, यानी 9 3/9 यानी 1/√3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 ये किससे आया, जब हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये प्लेन है, प्लेन में एक ये बनाते हैं ये। अब यहाँ से इधर एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये मेरा इस तरह से, ये नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल जो होता है हमारा, यहाँ इसकी जो होती है 0 0 1 होता है। तो इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी था, तो 0 0 1, इसलिए जेड की वैल्यू हमने ये वाला 1 रखा, बाकी एक्स वाई मेरा यहाँ पे 0 है। इसी से नॉर्थ पोल से इन्फिनिटी बोल रहा है, यानी नॉर्थ पोल से बोल रहा है, इसलिए यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने निकाला है। ये मेरा पी एक्स वाई है, ठीक है, इसलिए इसका हमने ये डिस्टेंस निकाला है। ये है आपका आंसर। तो कार्डल डिस्टेंस आपको पता चल गया, कार्डल डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। एक और एंटीपोडल पॉइंट्स क्या है। जैसे Z1 Z2 दिया रहेगा,
तो इस पर भी एक प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में